हेलो दोस्तों, ई लर्निंग्स विद कुणाल तिवारी में आपका स्वागत है। जहां पर हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेल, स्पोकन इंग्लिश, गूगल शीट से जुड़े ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो हमारे डेली रूटीन में हमारे यूज में आते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कई बार जब हम लोग फिल्टर लगाते हैं, डेटा के ऊपर हम सम लगाते हैं, लेकिन जब उस डेटा को हम लोग फिल्टर करते हैं तो हमारा सम जो रहता है वो चेंज नहीं होता है, हमारा सीरियल नंबर भी चेंज नहीं होता है। जैसे ये हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पर ये मेरे सीरियल नंबर कुछ लिखे हुए हैं, 1 से लेके 12 तक के मेरे सीरियल नंबर्स हैं। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर मेरी कुछ आइटम्स है और उनकी क्वांटिटी है। अब देखिए, यहाँ पर इनका जो मैंने टोटल लगाया है सम फॉर्मूले का यूज करके, ये जो टोटल क्वांटिटी है इसका मैंने सम लगाया है, तो ये आ रहा है 614 और यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर भी ठीक है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा, अगर मैं अपने डेटा को, अब मैं चाहता हूं कि केवल मोबाइल फोन या केवल चार्जर या फिर केवल कोई एक पर्टिकुलर चीज, मैं सिर्फ उसी का डेटा देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं फिल्टर लगाता हूं। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एल के साथ में फिल्टर लगाया, यहां से मैं फिल्टर करता हूं। देखो, ये सिलेक्ट ऑल मैंने हटाया और केवल मोबाइल को लिया कि मैं केवल मोबाइल का डेटा देखना चाहता हूं। तो ये मेरा मोबाइल का डेटा आ तो गया फिल्टर लगा के, लेकिन ये जो मेरी क्वांटिटी का टोटल है ना, ये 614 ही आ रहा है, जो कि पहले भी 614 ही था। अब ये कैसे चेंज होगा? यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर भी बिगड़ गया है। अब इसको कैसे करेंगे, ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि जो मेरा टोटल है वो भी फिल्टर की आइटम पर ही आए और साथ में जो मेरे सीरियल नंबर्स हैं वो भी बिगड़े ना, मैं डेटा कितना भी लूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फिल्टर हटाता हूं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एमएस एक्सेल में फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं सब टोटल का। ये सब टोटल, इसको लगाते कैसे हैं? सबसे पहले जहां पर हमें टोटल लगाना है ना, वहां पर हम लोग हमारे कर्सर को लेके जाएंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल और सब टोटल। सब टोटल लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमसे सारे फॉर्मूले की लिस्ट यहाँ पर दे रहा है। देखिए, इसमें एवरेज है, काउंट ए है, मैक्सिमम मिनिमम, सारे जितने भी हमारे फॉर्मूलेज होते हैं ये सभी की लिस्ट देता है। इसमें से इनके पर्टिकुलर कोड भी होते हैं, जैसे एवरेज का 1 है, मैक्स का 4 है, जिसका हम लोग अभी यूज करने वाले हैं वो सम है। तो सम का जो कोड है वो 9 है, मतलब मेरा सम 9 नंबर पे है। तो यहां से मैं 9 भी लिख सकता हूं और सम को सिलेक्ट भी कर सकता हूं। यहाँ सम पे जाऊंगा, टैब दबाऊंगा, तो देखिए यहां पर मैंने सिलेक्ट सम करा था, पर यहां पर आया उसका कोड है 9, कॉमा लगाऊंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है रेफरेंस, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, इसमें मुझे उस वो रेंज देनी है जिसका मैं सम करना चाहता हूं। तो यहां पर जो मैं सम करूंगा उसकी रेंज को यहां पर सिलेक्ट करूंगा। देखिए, ये D5 से D16 तक की रेंज मैंने यहां से सिलेक्ट करी है, ब्रैकेट बंद करूंगा। ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। देखिए, सब टोटल लगाया है, 9 लिखा है क्योंकि मुझे सम करना था, और ये जो मेरी रेंज है ये रेंज लगाई है और एंटर प्रेस करूंगा। देखिए, ये 614 ये आया सम ही है, लेकिन अब इससे फायदा ये हुआ है कि जब भी मैं फिल्टर लगाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट और एल के साथ में, तो जब मैं सिलेक्ट करूंगा ना, देखिए ये सारा मैंने हटा दिया, अब केवल मोबाइल लिया है। तो ये जो मोबाइल है इसी की क्वांटिटी का सम आया है। देखिए ये 134 है। अब अगर मैं मोबाइल के साथ में डायरी भी ले लेता हूं तो मेरा सम भी चेंज हुआ है और क्वांटिटी भी चेंज हुई है। लेकिन जो सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर अभी चेंज नहीं हुआ, ये मेरा गड़बड़ी आ रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहां पर मैंने फिल्टर हटाया है कंट्रोल शिफ्ट एल से ही। अब इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग सब टोटल का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहां पर हमने सम का यूज करा था ना, उसकी जगह अब हम लोग काउंट ए का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। ये जो मेरा 1 नंबर का सीरियल नंबर है, इस पे मैं अपने कर्सर को लेके जाऊंगा, इस सेल पे कीबोर्ड से इक्वल टाइप करूंगा और सब टोटल, अगेन सब टोटल ही यहां पर मैंने लिखा है, ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब जहां पर मैंने 9 नंबर का सम लिया था, इसकी जगह अब मैं लूंगा काउंट ए, जो कि 3 नंबर पे है। मैं यहां पर 3 भी लिख सकता हूं और काउंट ए पे क्लिक करके टैब भी दबा सकता हूं। यहां पे देखिए, मैंने काउंट ए सिलेक्ट करा है, लेकिन उसका जो कोड था 3, यहां पर उसने 3 लिया है। अब मैं कॉमा लगाऊंगा। यहां पर अब ये मुझसे अगेन पूछ रहा है रेफरेंस। अब रेफरेंस कैसे देंगे? देखिए, मेरा जो मोबाइल है, जो मेरी आइटम ये स्टार्ट हो रही है, ये C5 से चालू हो रही है। तो अब मैं कैसे लगाऊंगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर। डॉलर मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे इस सेल को लॉक करना है। डॉलर लगाऊंगा, सी लिखूंगा, अगेन डॉलर लगाऊंगा और 5 लिखूंगा। देखिए ये C5 सेल मैंने सिलेक्ट करी है, डॉलर लगाया, सी, फिर डॉलर और 5, इससे मेरी जो C5 सेल है इसको मैंने लॉक करा है। अब मैं कॉलन लगाऊंगा और अगेन यही वाली सेल को मैं C5 बिना डॉलर के लिखूंगा। पहले मैंने डॉलर लगा के लिखा है क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट तो फिक्स रहेगा C5, लेकिन जो फाइनल पॉइंट है ये सेल पर सेल पे चेंज होगा। तो सब टोटल लगाया, काउंट के लिए मैंने 3 का कोड दिया है, एक सेल ली है C5 की, डॉलर लगा के उसको लॉक करा है, कॉलन लगाया है और C5 लिखा है, ब्रैकेट बंद किया है और एंटर प्रेस किया है। अगेन यहां पर 1 ही आया है, इसको मैं कॉपी करूंगा, नीचे तक शिफ्ट डाउन एरो की से सिलेक्ट करके इसको पेस्ट करूंगा। देखिए अगेन आप बोलेंगे कि यहां पर तो सीरियल नंबर ही दिख रहे हैं, लेकिन अब इसका फायदा देखिए। अब जब मैं फिल्टर लगाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ, जब अब मैं फिल्टर लगाऊंगा तो देखिए ये मैंने अब कीबोर्ड का डेटा लेते हैं। तो कीबोर्ड का जब मैंने डेटा लिया ना तो देखिए ये कीबोर्ड आया है, इसका सम भी आया है 175, आप काउंट करके देख सकते हैं 65, 80 और 30, इसका टोटल होता है 175। और यहाँ पर जो ये सीरियल नंबर थे ये भी हमेशा एक जैसे आएंगे, प्रॉपर आएंगे 1, 2 और 3। कीबोर्ड के साथ में एक चीज और लेके देखते हैं। अब मैंने कीबोर्ड के साथ में चार्जर भी ले लिया, यहाँ से ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे सीरियल नंबर भी प्रॉपर है और जो सम है ये भी प्रॉपर है। तो आज हम लोगों ने देखा है कि फिल्टर लगाते समय भी हमारा सम और सीरियल नंबर चेंज नहीं हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सब टोटल को। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले आपको मिले। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।